महाराष्ट्र में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या ने उत्तर प्रदेश की बहराइच हिंसा को काफी हाईलाइट कर दिया है, जिसके पीछे के कई कारण हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूपी का बहराइच जिला हिंसा की आग में जल रहा है। इस घटना के साथ ही बहराइच महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह से भी चर्चा में है। सिद्दीकी को गोली मारने वाले 2 शूटर इसी जिले के हैं। इसमें एक धर्मराज कश्यप और दूसरा शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा है। दोनों गंडारा गांव के रहने वाले हैं और पड़ोसी भी हैं। 18 से 19 साल के ये शूटर पुणे में कबाड़ के कारोबार से जुड़े थे। सांप्रदायिक तनाव ने यहाँ के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। कहीं सिद्दीकी की हत्या इलाके में अशांति के लिए उत्प्रेरक का काम तो नहीं कर रही है? ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। इस एंगल की तफ्तीश भी की जा रही है। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठीचार्ज करना पड़ा है। शनिवार रात बाबा सिद्दीकी की महाराष्ट्र में हत्या हुई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पता चला कि इस वारदात में शामिल 2 शूटर बहराइच के हैं। महाराष्ट्र से लेकर यूपी पुलिस तक बहराइच पर एक्टिव नजर आ रही है। अन्य प्रदेशों के लोग भी जानना चाह रहे थे कि आखिर बहराइच यूपी में कहाँ है। इस वारदात के कुछ घंटे बाद ही रविवार को बहराइच में हिंसा की चिंगारी भड़की और हैशटैग बहराइच ट्रेंड करने लगा। बहराइच पुलिस ने हत्या और इसके बाद हुए दंगों में शामिल होने के संदेह में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बहराइच हिंसा की चिंगारी रविवार को लगी थी, जिसकी आग में अभी तक बहराइच जिला जल रहा है। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार जारी भी हैं। अफवाहों पर काबू पाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पुलिस प्रशासन के अधिकारी डेरा डाले हुए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का ये दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती नजर आ रही हैं। इससे ये साफ है कि बहराइच की गलियों में दहशत का माहौल अभी भी बरकरार है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में साफ तौर पर विपक्ष सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर हमलावर है। लगातार महाराष्ट्र में हुई घटना पे जहां बीजेपी को घेरा जा रहा था, वहीं अब बहराइच की इस घटना ने भी राजनीतिक मोड़ ले लिया है और विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सत्ता में बैठी डबल इंजन की सरकार की विफलताएं इन दोनों घटनाओं ने कहीं न कहीं सबके सामने खोल कर रख दी है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में गोलीकांड ने कानून व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए, तो वहीं अब बहराइच जो आग की लपटों में जल उठा है, वहां भी प्रशासन की व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ गई है। इससे ये तो साफ होता नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं अब हर छोटी उपलब्धि पर पीठ थपथपाने वाली बीजेपी सरकार और उनकी कानून व्यवस्थाएं कटघरे में खड़ी हो चली हैं। इस पूरे मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए। बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी जब ये सरकार चाहेगी। इससे ये तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अखिलेश के इस ट्वीट ने इस आगजनी की घटना को अलग ही एंगल दे दिया है। साथ ही साथ कई मायनों में अब सत्ता में बैठी योगी सरकार, या यूं कह ले कि डबल इंजन की सरकार पर सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं।